तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत मजेदार क्लास होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने का फायदा क्या होगा आपको ये जान लीजिए। अंत तक अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरा पूरा क्लियर होगा। ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको आता है इस टेबल से रिलेटेड, तो आप टेबल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। टेबल से रिलेटेड कोई भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी अगर आते हैं तो आपको टेबल की जो वैल्यू है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू आपको अच्छे तरीके से रिमेंबर करा के जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए एक ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर मान लो हम नंबर लिख लेते हैं 0 1 2 3 और 4 लिख लिया। इन सब नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन है? सब लिख के दिमाग में आ रहा होगा कि 4 है। 4 है तो अब हम 4 से सब में डिवाइड करेंगे। छोटा सा ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को लाने के लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही 0 में 4 से डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा? 0। 4 से 1 में डिवाइड करोगे 1/4 ही रहेगा और ये 1/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 1/2 हो जाएगा और ये 3/4 ही रहेगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल होगा 1 हो जाएगा। इतनी तो समझ में आई रहेगी। अब सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। काफी अच्छी ट्रिक है फ्रेंड्स। अब सबका स्क्वायर रूट लोगे, 0 का 1/4 का स्क्वायर रूट ले लो, 1/2 का स्क्वायर रूट ले लो, 3/4 का स्क्वायर रूट ले लो और 1 का स्क्वायर रूट ले लो। इन सबका स्क्वायर रूट हमने ले लिया। ठीक, अब इन सबका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 0 का तो 0 ही आएगा, 1/4 का क्या आएगा? 1/2। ठीक, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 2 जा 4। ठीक है, 1/2 है तो 1/√2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे √3/2 होगा और इसका कितना होगा? 1 होगा। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो यही तो अपना ट्रिक है। अब यहाँ से जो आपको ये वैल्यू मिली है, ये जो आपको वैल्यू मिली है स्टूडेंट, यही अपने sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 की वैल्यू है। तो अब अच्छे तरीके से हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। तो आप चाहें तो इस ट्रिक को नोट भी कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आपको लिख करके दिखा सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम मान लो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या लिख लेते हैं स्टूडेंट? टेन थीटा। ध्यान से समझना, ठीक है। बस आप साइन कॉस और टेन को समझ लो, बाकी सब मैं आपको इजी तरीके से समझा दूंगा। ध्यान दो, बस इतनी सी टेबल को आप समझ लो, पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया ये 0 आ गया और ये 1/2 और ये 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो यहाँ तक की ये वैल्यू आ गई है। अभी आपको कुछ नहीं करना है। ये साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? ये सब थीटा की वैल्यू दी हुई है इस लाइन में। ठीक, और इधर से साइन कॉस टेन हम ले लिए हैं तो ये वैल्यू होती है। अब कॉस क्या होता है? कॉस इसी का थोड़ा सा चेंजिंग रूप होता है, बस कुछ करना नहीं होता है। चेंजिंग रूप क्या होता है? मतलब जो साइन 90 का जो मान होता है वो cos 0 के बराबर होता है। अब इसी को हम उल्टा करके लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 को यहाँ लिखेंगे, 1/√2 दोनों मान बराबर होता है। साइन 45 और साइन कॉस 45 का मान दोनों आपस में बराबर होता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों इक्वल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉस 60 का मान 1/2 होता है और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देखिए सेम टू सेम इस वाले नंबर को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखो तीसरा जो होता है टेन थीटा। टेन थीटा को कैसे निकालेंगे? सबसे इजी सा फंडा है। क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस छोटा सा काम करना है। इस 0 में इससे डिवाइड करना है, क्योंकि आप सभी को मालूम है। ऐसा करेंगे क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम है टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। आप सभी को मालूम है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसलिए हम क्या करेंगे, sin थीटा 0 है, इसमें हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0। और इसमें जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करके देखो 1/2 है, और जैसे डिवाइड करेंगे ये चेंज हो जाएगा, यानी 2 अपान अंडर रूट 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपान अंडर रूट 3 आ गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक, इसी तरीके से इसका निकालो, जैसे इसको चेंज करोगे इसका 1 हो जाएगा, चेंज करोगे रूट टू से कैंसिल, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही होगा। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे जैसे इसको चेंज करेंगे क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी अंडर रूट 3 बचेगा। समझ लो यार, अंडर रूट 3/2 है, इंटू 2 अपान 1 करोगे, 2 से 2 खत्म, अंडर रूट 3 बसी तो बचेगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे अगर मान लो बीच में भाग वाला चिन्ह है तो दूसरे वाले का प्रतिलोम हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0 में जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 1 हो, 2 हो, 5 हो, 100 हो या कुछ भी हो, जब भी हम 0 से किसी नंबर में मान लो 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट आती है। आप 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्लास 10th में या फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल लगाते हैं तो पूरा टेबल आपको बहुत उपयोगी है। तो हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अपरिभाषित। इतनी चीजें तो आपको क्लियर हो गई। अब आपको पहाड़ नजर आ रहा होगा ये कि इन तीनों की वैल्यू तो आपने इजी तरीके से निकाल ली, लेकिन अब कॉस का, सेक का और कॉट की वैल्यू कहाँ से निकालें सर, तो उसके लिए भी हम लेकर के आए हैं इजी फंडा। बस आपको ये 3 और ये 90 तक याद करना है बस, और वो भी याद नहीं करना है, हमने आपको निकालना सिखाई दिया कैसे निकालेंगे इजी ट्रिक्स के माध्यम से। तो हमारा ट्रिक्स आप देखे ही होंगे। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आगे की जो भी है। ठीक है, आगे हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है हमें कॉट कॉट थीटा की वैल्यू। उससे पहले आप देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको मालूम है। ठीक, साइन थीटा का जो इनवर्स होता है उसे हम कोसेक थीटा कहते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब देखिए अगर मान लो साइन 0 का मान 0 है तो उसका उल्टा होगा, साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कोसेक 30 का मान 2 होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो कहा जाए कि यहाँ से अगर आपको कहा जाए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो अब आप क्या कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए, हमेशा ये याद रखिएगा। और दूसरा चीज समझ लीजिए, जो अपना कॉस थीटा है, साइन थीटा को तो समझ लिए, कॉस थीटा के बारे में देखिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सेक इसका क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक थीटा बराबर क्या होता है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से ये अपने टेन वाले भाई साहब भी हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपसे अगर कोई इसकी वैल्यू पूछे कॉट थीटा की, तो आप कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा कह सकते हैं। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। इतनी सारी चीजें समझ गए तो अब काफी इजी तरीका है। अगर आपसे कोई पूछे कि tan 30 का मान तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 है, आप बताइए cot 30 का मान कितना होगा। cot 30 डिग्री का मान बताना है, tan 30 का 1/√3 है, तो cot 30 का क्या होगा, √3। इस तरीके से आप, इसी का उल्टा होता है। ठीक, नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू रख करके देख लो। ठीक, इस वाले पर 10 का आपको दिया, 30 का कितना होता है 1/√3, तो 1/1/√3 जब करोगे तो cot 30 डिग्री का आपको मिल जाएगा कि नहीं, तो ये वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी √3। तो वही तो मैंने बताया। तो इस तरीके से आप इन सारे वैल्यू को भी आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, तो अब तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप